अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे कि आप लोग किस तरह से जो है वो iOS सिमुलेटर के अंदर अपने मैप को यूटिलाइज कर सकते हैं और उसमें कस्टम लोकेशंस वगैरह एम्बेड कर सकते हैं। और आप लोकेशन मैनेजर्स के कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप हम देखते हैं, सबसे पहले मैं जो है वो यहाँ पे सिमुलेटर के फीचर्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं लोकेशन सेलेक्ट करूँगा। अब देखें, लोकेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर मैं यहाँ से इसको नन कर देता हूँ तो ये मेरी कोई भी लोकेशन फैच नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको कस्टम लोकेशन देना चाहता हूं तो मेरे पास एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें मैं अपनी लोकेशंस को ऐड कर सकता हूं लेटलॉन्ग के थ्रू और वो कस्टम लोकेशंस ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जो है वो थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ यानी सिटी रन, बाईसाइकिल रन या फ्री वे राइड ड्राइव का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो इससे क्या होगा कि ये आपके मैप पे मार्कर आपका रन होना शुरू हो जाएगा। यानी आपकी अक्सर बेशतर एप्लीकेशन होते हैं जिसमें आपको वॉक या ड्राइव के फीचर को टेस्ट करना होता है, तो आपको उसके लिए फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिमुलेटर पे कर सकते हैं। तो मैं सिटी रन सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये मेरा मार्कर ऑटोमेटिकली वॉकिंग करना शुरू हो गया है। और अगर मैं इसे लोकेशन को जो है वो फ्री वे ड्राइव करता हूँ तो इसकी स्पीड वेलोसिटी चेंज हो जाती है और ये थोड़ा स्पीडली मूव होना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मैं इसकी जो है वो लोकेशन को एप्पल पे सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये एप्पल के ऑफिस को सिलेक्ट कर लेता है। तो इस तरह से आप अपने लोकेशन मैनेजर के ऑप्शंस को सिमुलेटर में इस्तेमाल करके अपने फिजिकल एफर्ट्स को बचा सकते हैं।